मैन, मैन मतलब क्या होता है? आदमी, ठीक है ना। तो इसको एम से डिनोट करना सब। दिन, डे, इसको डी से डिनोट कर देना, ठीक है। काम, वर्क, है ना, इसको डब्ल्यू से डिनोट कर देना। रुपया यानी रुपीज, इसको आर से डिनोट कर देना। टाइम, समय, खैर समय दिन काफी है। क्या, चार चीज तुम लोग को बस याद रखना है, चारों चीज पे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है देख लेते हैं, या टाइम भी लिख देते हैं क्या? टाइम भी लिख देते हैं, टाइम भी कभी कभी दे देता है टी। तो इसका फॉर्मूला होता है M1 D1 T1, टाइम 3 घंटा 2 घंटा, बटा W1 और R1 बराबर M2 D2 T2 बटा W2 और R2। एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत अधिकांश इसमें कंफ्यूजन लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जब क्वेश्चन कहेगा ना, क्वेश्चन में कह देगा, जो भी कुछ कहे उसमें तुमको बस ढूंढ लेना है कि काम कहाँ है, क्या काम हो रहा है। जो काम हो रहा होगा उसको तुम डब्लू मान लेना। अब पैसा तो मालूम है ना। जो काम क्वेश्चन में होगा उसको डब्लू मान लेना है बस। अब पैसा तो देगा ही रुपया, वो नीचे रहेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट? ये अधिकांश बच्चे ये डब्लू वाले में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि डब्लू किधर लगाएं। तुम लोग को एकदम छोटा सा बात है कि जो काम हो रहा है उसमें जो काम जिक्र कहेगा उसको डब्लू मान लेना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन इस पे देखते हैं। 67 नंबर, ध्यान देना। कह रहा है यदि 5 पुरुष तथा 3 महिला, 3 लड़के हैं, सभी 3 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं। सॉरी 2 लड़के हैं जी ना, 2 लड़के हैं, ठीक है। यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं, जितना एक पुरुष तथा एक लड़का मिलकर करते हैं। कंपेयर किया है कि 5 पुरुष 2 लड़के 4 गुना काम करते हैं, किससे? इसका ना, ये 4 गुना काम करते हैं। हम कहें भाई बराबर कर लो ना थोड़ा, तो क्या कहोगे कि 4 गुना ही काम तो कर ही रहा है, इधर 4 गुना कर लेते हैं, है ना। अब लेकिन सवाल क्या पूछा है कि पुरुष और लड़का का कार्य क्षमता बतलाना है, यानी पुरुष और लड़का का इफिशियंसी बतलाना है ना। चलो देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 पुरुष प्लस 2 लड़का, 4 एकम 4 पुरुष, 4 एकम 4 लड़का, ठीक है। पुरुष को एक तरफ, लड़का को एक तरफ कर लो। तो 5 पुरुष और 4 लड़का, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस ना। तो 5 पुरुष में से 4 पुरुष निकल जाएगा, तो कई गो पुरुष बच जाएगा? 1 गो पुरुष, बराबर ये लड़का को इधर रख लो। तो 4 लड़का है और 2 लड़का है, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो 4 लड़का में से 2 लड़का निकल जाएगा, तो कई गो लड़का? 2 लड़का। कोई दिक्कत यहां पे? और याद रखना, तुम लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक चीज बतलाए थे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर हम कहें कि भाई पुरुष और लड़का का अनुपात बता दो, तो कैसे बताओगे? और लड़का का अगर अनुपात अगर हम बोलें कि इसका अनुपात बताओ, तो कैसे बताओगे? तो पुरुष हो गया, ये लड़का हो गया, तो कैसे?
पहले हम लिखेंगे इधर 2 और ये लिखेंगे हम 1, ठीक है ना। सवाल क्या पूछा है कि पुरुष तथा एक लड़का का कार्य क्षमता का अनुपात बतलाइए। हाँ 2:1, तो 2:1 लिख दे। अब तुम लोग का कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये बताइए ये दिन निकला है कि कार्य क्षमता निकला है, इफिशियंसी निकला है, बताओ। तो क्या निकाले हो, ये इस लड़का लोग का दिन निकाले हो, यानी एक दिन में एक लड़का इतना दिन में ये काम करता है, ये दिन निकला है या कार्य क्षमता निकला है? कैसे कह सकते हो कि भाई कार्य क्षमता निकला है? देखो कॉन्सेप्ट अगर लोगे ना तो जीवन में कभी डाउट में नहीं रहोगे। कॉन्सेप्ट लो, समझो। यहां पे हम ऊपर का काम किए, कार्य क्षमता का ना काम किए हैं, तो ये जो निकलेगा ना कार्य क्षमता ही निकलेगा। समझ में आया? यहां कार्य क्षमता का काम किया इसलिए कार्य क्षमता। अगर यहां दिन का काम करते तो दिन, ठीक है ना। ऑप्शन में दोनों दिया है। अब एग्जाम में आ जाओगे ना तो हम तो अभी बतलाए हैं कि भाई दिन को अगर पलट देते हैं तो इफिशियंसी निकल जाता है। तो देखो ऑप्शन 1 में दोनों है, पहले ही 1 और 2 है, मारोगे फटाक देना 1 और 2, अब गलती मार कर आ जाओगे सब, ठीक है ना। तो यहां हम इफिशियंसी का काम किए हैं, कार्य क्षमता का काम किए, इसलिए हमारा कार्य क्षमता निकलेगा। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं इस पे और क्वेश्चन। तो देखो ये कॉन्सेप्ट मत यूज करना सब, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट यूज करना, बड़ा वाले को एक साइड में रख देना, छोटा वाले को खींच लेना, ठीक है। तो बड़ा वाला को इधर रहने दिए, 5 पुरुष को इधर रहने दिए, 4 पुरुष है, इसको इधर भेजेंगे तो 5 में से 4, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो 5 पुरुष में से 4 पुरुष को निकालेंगे तो 1 पुरुष। अब ये लड़का को हम इधर भेज रहे हैं, देखो इसको इधर लाया, इसको इधर भेज रहे हैं, तो बराबर का तो वही रहेगा, तो 4 लड़का यही। हाँ अब क्लियर हो गया ना। देखो क्या कह रहा है, यदि 12 आदमी, अथवा बोले तो या में डाल देना, 12 आदमी अथवा यानी बराबर 18 औरत एक खेत को 14 दिन में क्या कर सकते हैं, जोत सकते हैं। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। 8 आदमी 16 औरत और 16 औरत इस खेत को कितने दिन में जोत सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि 12 आदमी 14 दिन में खेत को जोत देगा, या 18 औरत 14 दिन में जोत, यही ना बात हुआ इसका। तो एक यहां पे ये कह रहा है कि 8 आदमी 16 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, या तो इस पूरे को आदमी में बदल लो, और नहीं तो पूरे औरत में बदल लो, दोनों में से किसी एक में बदल लो, आसानी से बन जाएगा। चलो निकालते हैं। तो कैसे बदल लें, अच्छा यहां लिख देते हैं। देखो तो 12 आदमी बराबर कई गो औरत है, 18 गो औरत है। तो 8 आदमी बराबर कई गो औरत, ठीक है ना। तो चलो अब थोड़ा हम यहाँ कॉन्सेप्ट बताते हैं और सब सारा चीज बताते हैं। इसको इसमें हम लोग गुना करेंगे, 18 गुने 8 बटा 12, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 3 छक 18, 6 दूनी 12। समझ में आ रहा है? यानी 12 आदमी बराबर 18 गो औरत। देखो यहां इधर कम है और इधर ज्यादा है, तो 8 औरत क्या निकाले हैं, 8 आदमी बराबर ना जी, 8 आदमी निकाल रहे हैं, 8 आदमी बराबर 12 औरत, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तब यहां पे हम क्या करेंगे, 12 औरत यानी आदमी के जगह पर क्या करेंगे, औरत को रख देंगे। तो रख दो 12 औरत 16 औरत, तो कितना हो गया, 6 2 8, 1 1 2। अब सवाल बना सकते हो ना कि 28 औरत कितना दिन में काम करेंगे। तो चलो M1 D1 का काम करते हैं। यहां औरत दिया है तो हम इसमें औरत ही लेंगे। तो कितना है 18, अरे M1 का मान 18 और ये दिन है D1 का मान 14,
और ये M2 दूसरा है, ये M2 हो गया 28 और D2 तुमको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब यहां फॉर्मूला लगा लो। तो कहने का मतलब ये एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम काम कैसे करना, 18 औरत है, चाहे चलो एक बार फॉर्मूला लिख कर दिखा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनाएंगे विदाउट फॉर्मूला का। तो हम क्या जानते हैं, M1 D1 जो दिया है वही लेंगे, काम तो दिया नहीं है, बराबर M2 D2, M1 का मान 18, D1 का मान 14, M2 का मान 28, D2 का मान निकालना है, 14 दूनी 28, 2 नवा 18, यानी D2 यानी 9। यानी कहने का मतलब कि 8 औरत और 8 आदमी और 16 औरत इस काम को अगर करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, 9 दिन। आए समझ में। नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो अथवा बोले या बोले दोनों का मतलब यही करना बराबर, ठीक है ना। 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं। 6 पुरुष 11 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करें। बड़ी क्वेश्चन ये सब पूछता है। तो मन करे तो पुरुष को लड़का में बदल दो या लड़का को पुरुष में बदल दो, किसको किस में बदलते हैं बोलो, जिसको कहोगे उसमें। तो यहां देखते हैं 4 पुरुष बराबर 6 लड़का है ना, तो किसी एक में हम निकाल लेते हैं। 4 पुरुष बराबर, ठंडा इतना है कि यहां एकदम काम ही नहीं कर रहा है, 4 पुरुष बराबर 6 लड़का है। तो पुरुष को हम लड़का में बदल रहे हैं, तो 6 पुरुष बराबर कई गो लड़का, तो कैसे 6 के अब बटा 4 नवा, तो 6 पुरुष की जगह पर कई गो लड़का, 9 गो लड़का, 9 गो लड़का और 11 गो लड़का, कई गो लड़का, 20 गो लड़का। अच्छा एक बात हम तुम लोग को याद दिला रहे हैं, तुम लोग को याद नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट सारी चीज में काम करेगा लेकिन यहां पे काम नहीं करेगा। देख लो, वैसे हम जिक्र कर दे रहे हैं, अधिकांश कभी कभी गलती हो जाता है। 2 लड़का किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 4 लड़का इस काम को कितने दिन में करेंगे, 4 चौका 16, 2 अठे 16, यानी 8 दिन में। सही बनाए या नहीं बनाए, कॉमन से दिमाग से काम करो, थोड़ा कॉमन सेंस। 2 लड़का इस घर को पूरा पेंट उंट करने में 4 दिन लगा रहे हैं, तो 4 लड़का आएंगे तो क्या 8 दिन लगाएंगे, कम दिन न लगाएंगे। तो यहां पे अधिकांश बच्चे गलती कर देते हैं, यही प्रोसेस एकदम रटते रहते हैं। तो यहां पे याद रखना, जब काम वाली बात हो जाए कि एक आदमी इतना काम करता है, इतना दिन में करता है, तो ये थोड़ा पलट देना। कैसे पलटोगे, तो देख लो, 2 लड़का किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 लड़का किसी काम को कितना दिन में, तो 4 लड़का कम दिन में ना करेगा, है ना। तो कैसे करोगे, तो इसको इसमें हमको गुना करना है, 2 चौके 8, और इससे हमको भाग करना होगा, 4 दूनी 8, यानी 2 दिन में। समझ में आया। याद रखना, अगर ये ऐसे रहे तो हमारा काम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा दिमाग यहां पे होनी चाहिए कि जब 2 लड़का किसी काम को 4 दिन लगा रहे हैं, तो आदमी ज्यादा पढ़ रहा है, लड़का ज्यादा पढ़ रहा है, तो काम तो कम लगेगा। तो कम लगने का मतलब भाग, और ज्यादा का मतलब गुना, ठीक है। चलो अब यहां पे हमारा काम हो गया। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताए हैं क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन इंसान हो जाता है, तो रिपीट कर दिए। अब हमारा काम हो गया। अब M1 D1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखना M1 T1 D1 बाटा W1 R1, बस यही याद रखना। तो यहां देखो, तो लड़का है ना, तो इसमें से हम लड़का लेंगे, कई गो लड़का, 6 लड़का, यानी M1 गुणे D1, अब तो कुछ नहीं है, बराबर दे दो,
फिर M1 तो M1 यानी 20 लड़का, D1 D1 बोलो या D2 बोलो, तो ये हमारा D2 हो गया यानी D। अब कटा लो 20 से 20, इसलिए D का मान 6, यानी 6 पुरुष 11 लड़के मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट नहीं ना है अब, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन तुम लोग को हम दे रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है 70 नंबर, इसको बना लेना। 71 नंबर क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग है, लेकिन काम हमारा यही है। क्या कह रहा है, कह रहा है यहां ध्यान से समझना, 10 आदमी, अच्छा M डाल दे रहा है ना, 10, अच्छा 70 नंबर का हम बात कर रही है। 71 नंबर में 8 बच्चे, यानी C से डाल दे रहे हैं चाइल्ड, 12 आदमी प्लस 12 मैन, और कह रहा है तथा एक काम को 9 दिन में करते हैं, ये 9 दिन में करते हैं। चलो हटाओ, ये 9 डेज इधर लिख दे रहे हैं। 12 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, 8 बच्चे C मतलब चाइल्ड, 12 आदमी 9 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा, एक जो चाइल्ड है और एक आदमी जो है, तो हम कहें कि अगर हम इसको बराबर करना चाहें तो कैसे, तो ये एक बच्चा जो है एक आदमी की अपेक्षा 2 गुना ना समय ले रहा है, तो 2 गुना समय ले रहा है, तो इसमें हम 2 से ना गुना करेंगे। आ रहा है समझ में, तो ये कितना हो जाएगा 2C = 1M, यानी 2C = 1M, यानी एक आदमी बराबर 2 बच्चा, यही ना मतलब हुआ। अब हम सवाल को बनाते हैं और देखते हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि 12 आदमी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो हमको आदमी लेना होगा। तो पहले इसको पूरा आदमी हम कर लेते हैं। तो देखो 8C बराबर आदमी में हम बदल देते हैं, यानी 2C बराबर 2 बराबर 1 आदमी है ना, तो 8 चाइल्ड, यानी 8 बराबर कितना आदमी था, 8 × 8 बटा 2 चौके 4 आदमी। तो ये 8C के जगह पर 4 मैन लिख दें प्लस 12 मैन इक्वल 9, तो 4 12 12 4 16 आदमी, 16 आदमी 9 दिन में कंप्लीट करेंगे, यही ना। तो ऐसे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा M1 और ये हो गया हमारा D1, यही ना मतलब है। तो कर लेते हैं 16 × 9, हमको आदमी का कह रहा है कि एक आदमी 12 आदमी कितना दिन में करेंगे, तो इसमें हम क्या कर लेंगे भागना, ये D हो गया हमारा, D निकल गया, 4 3 12 4 चौका 16 3 3 9 3 चौका 12। अगर तुम M1 D1 भी लिखकर करना चाहते हो तो निकाल सकते हो, जैसे ये तुम्हारा हो गया M1 का मान 16, D1 का मान 9, और ये क्या दिया है हमारा M2, अब ये हो जाएगा दूसरा आदमी है ना, ये M2 और D2 निकालना है, तो फॉर्मूला लगा सकते हो M1 D1 बराबर M2 D2। अब मान रख लो, मान रखकर सॉल्व कर लो। तो हमको इतना इस तरह फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम डायरेक्ट ये कंसेप्ट करेंगे, ठीक है, बस नोट करो।